हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये तो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल जो बोन होती है वो होती है 206 हड्डियां हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, 206 बोन्स होती हैं। अब इसमें से स्केलेटल सिस्टम डिवाइड हुआ है ह्यूमन का दो पार्ट में, एक एक्सियल स्केलेटन और एक्सियल में टोटल 80 बोन्स आती है, 80 हड्डियाँ। ठीक है, और एक होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में टोटल होती हैं 126 हड्डियाँ, तो 126 प्लस 80 206 होगा। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। आज सिर्फ एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे। तो इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड है नंबर 1 स्कल में। अब स्कल से शुरू करते हैं। ठीक है, स्कल में टोटल हड्डी होती है 29 बोन्स। अब इसमें भी डिवीज़न है, पहले क्रैनियम, फिर फेशियल बोन, फिर हाइड, फिर ईयर ऑसिकल्स। तो पहले हम देखते हैं क्रेनियम को। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे क्रेनियम। और क्रेनियम में देखिए 8 हड्डियाँ होती हैं क्रेनियम में, टोटल हड्डी 8 होती है। ठीक है, अब इसका एक तरीका है, पहले आप इसको देख लीजिए कैसे होता है। स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एथमॉइड। अब इसको याद करने का इजी तरीका क्या है जानते हैं? इसको एस लिखिए, ओ एफ टी पी ई टी। ठीक है, तो सॉफ्ट पेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। सॉफ्ट पेट इसका इजी वे है, इसको याद करने का एक तरीका समझ लीजिए। अब आप लोग जैसे भी याद करो, बट ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें क्रेनियम में क्या होता है, जितनी हड्डियां हैं सब एक एक होंगी। ठीक है, स्फेनॉइड की बात करो तो वो भी एक होगी, ऑसिपिटल की बात करो वो भी एक होगी, फ्रंटल की बात करो वो भी एक होगी। लेकिन याद रखिए कि टेम्पोरल 2 होती है, पैराइटल 2 होती है और एथमॉइड 1 ही होती है। अब इसको 2-2 ये ज़रूर पूछा जा सकता है एक्सेप्शन में। तो ये 2-2 जो है ना, इसको आप पी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, पी करके, पी और टी जो है 2-2 होती है, बाकी सारी हड्डियाँ 1-1 होती है। अब हम बात करते हैं स्कल की ही। अभी स्कल का फर्स्ट पार्ट हमने क्रेनियम देखा, अब हम लोग देखते हैं फेशियल बोन। अब फेशियल बोन कितनी होती है गाइस? 14। टोटल फेशियल बोन 14 होती हैं। अब 14 में कितनी है ये देखिए, नासल, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, कॉन्चे। अब आप इसको कॉन के बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, क्या ही करें हम। पैलाटाइन, फिर उसके बाद लैक्राइमल, फिर ज़ाइगोमैटिक। अब
इसमें क्या खास बात है, देखिए यहाँ पे 8 क्रेनियम में थी, सारी एक एक थी, सिर्फ पी और टी को छोड़ के, ठीक है, पी और टी को छोड़ के सब एक थी। अब यहाँ पे सब 2 होंगी। पहले इसका हम शॉर्ट फॉर्म आपको बता दें याद करने का, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ना मैक्स मैन वी सी प्लस, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म की तरह बता रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ याद करना एक सीक्वेंस में काफ़ी टफ हो जाता है। तो आप ना मैक्स मैन वी सी प्लस, ना मैक्स मैन वी सी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सब 2 होंगी, देखिए नेसल 2 है और मैक्सिला 2 है, लेकिन मैंडिबल 1 होगी और वोमर 1 होगी। फिर उसके बाद बाकी सारी की सारी 2 होंगी। कॉनके 2 है, पैलेटिन 2 है, लैक्राइमल 2 है और जाइगोमैटिक 2 है। अब नासल, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, कॉनके, पैलेटिन, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखो इसमें ना, इसको ये सब बहुत जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं नीट वगैरह में। तो मैंडिबल और वोमर ये 1 होती है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैन वी, ठीक है, मैन वी, ये आपकी 1 होंगी, बाकी सब 2 होंगी फेशियल बोन में, और उसी का उल्टा होता है हमारा स्कल में, ओके। अब हम बात करते हैं हायोइड की। तीसरा पार्ट इसमें हायोइड होता है। अब हायोइड जो होगा ना, वो सिर्फ 1 ही बोन होती है हायोइड की, और इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। हायोइड के बाद हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स की, तो हमें ये पता है कि ईयर ऑसिकल्स में 3 डिवीज़न होता है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। अब मैं आपको बता दूं कि ईयर ऑसिकल्स में ये दोनों एक पेयर में होती है, एक पेयर में, ठीक है। अब ये टोटल पार्ट स्कल का हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक्सियल स्केलेटन की ही बात चल रही है, अभी स्कल की बात की हम लोग। अब हम देखते हैं कि बी पार्ट जो है, ये ए पार्ट था, अब बी में आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम में कोई डिवीज़न नहीं है, ये सिर्फ 1 बोन है, बस सिर्फ 1 ही बोन होती है। अब सी पार्ट आप देखिए, वर्टिब्रल कॉलम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें टोटल बोन होती है 26, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन होती है 26। इसका डिवीज़न होता है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेक्स। सैक्रल, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CTLSC। इसको ऐसे याद कर सकते हो, CTLSC। अब सर्वाइकल में टोटल 7 बोन्स होती है, ये बहुत ज़रूरी है ये सब याद करना। 7, 12, 5, 5, 4, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, 7, 12, 5, 5, 4। CTLSC, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स। अब ये जो होती है ना, इसमें यहाँ पे एक NCERT में लिखा गया है कि फ्यूज टू फॉर्म 1, मतलब ये 5 बोन्स सैक्रल की 1 बोन कंप्लीट बनाती है। और सिमिलर इसमें भी कॉकेक्स का भी है कि फ्यूज टू फॉर्म 1। Ignore the voices behind, guys.
अब डी की बात करते हैं हम लोग। ये एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक पार्ट था स्कल, फिर उस स्कल के अंदर हम लोग पढ़े क्रैनियम, फेशियल बोन, हायोइड, ईयर ऑसिकल्स, ठीक, और बस। और फिर बी पार्ट स्टर्नम था, फिर सी वर्टिब्रल कॉलम। अब हम डी पढ़ेंगे रिब्स। रिब्स टोटल रिब बोन होती है 24 और ये 12 पेयर में होती है। ये क्वेश्चन पेयर अगर लिख दिया तो 12 पेयर और टोटल 24, ठीक है। ये नहीं कि टोटल 12, ये पेयर है 12 का, टोटल 12 नहीं है, टोटल 24 है। अब इसमें भी ट्रू रिब होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, FLOATINGRIBS, फ्लोटिंग रिब्स। ये 7th पेयर ट्रू रिब होती है, ठीक है, 7th पेयर ट्रू रिब होती है। फॉल्स रिब 8, 9 एंड 10th पेयर फॉल्स रिब्स होती है। और फ्लोटिंग रिब्स 11 एंड 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये हमारी हो गई टोटल बातें, इसकी हो गई। किसकी हमने आज किसकी बात की है? एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 होती है, स्कल में 29 होता है और स्टर्नम एक 30 हो गया और वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, टोटल हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा। और टोटल बोन हमारी बॉडी में होती है 206। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, 126 की बात करेंगे। ये तो अलोंग मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी होती है एक्सियल स्केलेटन।